मैं बलराम सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है अकाउंटिंग डेस्टिनेशन। क्लास 11 से रिलेटेड मैं कुछ अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, फंडामेंटल अकाउंट्स। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं ऑनलाइन क्लास शुरू करूँगा और लोगों को यानी स्टूडेंट लोग को मैं अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करूँगा ताकि वो घर बैठे इस कोरोना की महामारी में अच्छे से पढ़ पाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो क्लास है अकाउंटिंग का जो क्लास होती है, अकाउंट जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो कहाँ से आती है अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं एक सिंपल में बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग किसको बोलते हैं। अकाउंटिंग को जानने के लिए सबसे पहले क्या जानना होगा, कहाँ से आती है ये वर्ड और किसका अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं एक फोकस डालना चाहूँगा बिजनेस। जैसे ये शॉप है, शॉप में कस्टमर हैं, बिलिंग करा रहे हैं, अपने पसंद के सामान ले रहे हैं, सामान सिलेक्शन करने के बाद में वो बिलिंग करा रहे हैं। तो बिलिंग कराने के बाद में वो फिर अपना प्रोडक्ट लेकर के घर जाते हैं और जो शॉपकीपर है वो क्या करते हैं, वो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने आज इतना सेल किया। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, समराइज वे में रखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े उसको देख पाते हैं। प्लस में उसमें कितने उधार सेल यानी क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उस सब को ध्यान में रखने के लिए हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रिकॉर्ड्स मैं करता हूँ बिजनेस का, चाहे वो क्रेडिट सेल से रिलेटेड हो, डायरेक्ट मतलब कैश सेल से रिलेटेड हो, या फिर एनी अदर ट्रांजेक्शन जो कि आपका सेल से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं देख पाऊँगा, क्या देख पाऊँगा कि जब भी मैं ये देखता हूँ शॉप को, तो शॉप से ध्यान में ये आता है कि वो किस तरह से यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए सबसे पहले बिजनेस वर्ड को समझाना चाह रहा हूँ। बिजनेस वर्ड क्या है, कैसे बिजनेस वर्क करता है। बिजनेस में मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस, सपोज मान लीजिए कार की शोरूम है, सपोज BMW की शोरूम है, शॉप है। ठीक है, तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शन शुरू होती है, रिकॉर्डिंग शुरू होते हैं। ये बिजनेस में बताना चाह रहा हूँ किस तरह के बिजनेस। तो जो मोस्ट मतलब पॉपुलर बिजनेस हैं इंडिया वाइज में, वो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे टाटा है, रिलायंस है, मेजर बिजनेस होम्स भारती है, आदित्य बिरला ग्रुप है, अदानी है। यहाँ कुछ नेम हैं। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ द 10 कंपनीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। टाटा कंसल्टेंसीज, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ITC, HDFC बैंक, कोल इंडिया, इन्फोसिस, सन फार्मा एक्सेट्रा। ये सब बिजनेस नेम है। तो मैं ये सब को फिर प्रैक्टिकली देखूँगा कि कैसे ये सब वर्क करते हैं, कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उसको मैं शुरू से देखूँगा। ये देखिए बिजनेस होम्स ले लिया हूँ। जैसे ये कार है BMW। ये कार सबसे पहले क्या होता है, कार हमारे पास आने से पहले ये शोरूम में होता है। शोरूम में यानी उससे पहले मैन्युफैक्चरर इसको बनाते हैं। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर के बाद ये शोरूम में आते हैं। शोरूम में कस्टमर इसको देखते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, तब वो उनको इच्छा होती है तो वो फिर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल होती है, सेल ट्रांजेक्ट होती है, यहाँ भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये सब बिजनेसेज हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस, सबसे पहले मेरे को बिजनेस को समझना है। तो बिजनेस मतलब सेल और परचेज। बिजनेस 2 वर्ड से बना है, सेल और परचेज। मैं जो भी अकाउंट्स के नए स्टूडेंट होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि बिजनेस को सबसे पहले देखें और बिजनेस को समझें, उसके बाद अकाउंट अपने आप समझ में आएगी। बिजनेस को 2 वर्ड से रिलेट करें, सेल और परचेज। सेल और परचेज, जहाँ भी कोई भी आप देख रहे हैं, दुकान को देख रहे हैं, छोटा दुकान देख रहे हैं, बड़ा दुकान देख रहे हैं, या कोई भी बड़ा मॉल देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो लोग सेल्स करते हैं, अपने पास स्टाफ रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। बहुत तरह का मोड है।
तो ये सब का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं। देखिए बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन से फिर अकाउंट्स की ओर हम लोग आते हैं। तो अकाउंट्स को मैंने क्लासीफाई किया है, अकाउंट्स 2 टाइप्स से क्लासीफाई किया है। तो पहला है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट को हमें आज समझना है कि ये है क्या, और इसी का रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि इसको समझने के लिए पर्सनल अकाउंट को मैं यहाँ डिटेल कर पा रहा हूँ। तो पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं जनरली, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। ह्यूमन बीइंग को नेचुरल पर्सन बोलेंगे, जैसे राम, मोहन, सोहन, गोलू इज अ नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन एनी बिजनेस नेम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, यानी बैंक, अदानी ग्रुप, रिलायंस, CMPDI, एनी बिजनेस नेम, मोर एंड मोर बिजनेसेज आर देयर। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइम टेकन है, और आप समझ सकते हैं कि एनी बिजनेस नेम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक पीरियड को मैं ले रहा हूँ कि पीरियड हैव अ 12 मंथ, मतलब 12 मंथ का पीरियड होता है। 12 मंथ में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह पाते हैं, जो कैश पेमेंट करना होता है वो पेमेंट नहीं कर पाते, एक्सपेंस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, सैलरी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाती है, यानी ड्यू रह जाती है, उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिसे हम रिप्रेजेंट, मतलब ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी अदर एक्सपेंसेज जो कि रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं हो पाया, तो उसको यहाँ पे मैं लूँगा। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज मीन्स 12 मंथ का जो पीरियड होता है, 12 मंथ से एक्स्ट्रा मैंने पेमेंट किया है, चाहे वो एक्सपेंसेज का हो, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा पेमेंट किया है एबव 12 मंथ, देन वो प्रीपेड आएंगे। तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में। मैं इसको एक बार और फिर से बोलना चाहूँगा कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ये 3 अकाउंट हैं। इसको समझने हैं, इसलिए समझना है कि आप जब जर्नलाइज करोगे ट्रांजैक्शन को, तो वहाँ पे समझेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट का पार्ट है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। वहाँ पे समझना थोड़ा सा इजी होगा, इसीलिए मैं इसको क्लासीफाई कर दिया हूँ। तो नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग, एनी पर्सन ह्यूमन बीइंग है, मानव है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन एनी बिजनेस नेम, कोई भी बिजनेस का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी एसोसिएशन का नाम, वो यहाँ पे आर्टिफिशियल होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब पीरियड बेस्ड अकाउंटिंग को मैं देख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेज, इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। अब यहाँ देखिए, अब दूसरी अकाउंट मैं देख रहा हूँ, पहले पर्सनल अकाउंट को मैं देख लिया, अब इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट आते हैं यहाँ पे, जिसको मैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वी कैन फिजिकली टच, मूव, मेजर इज कॉल्ड रियल अकाउंट। फिजिकली का मतलब है, जैसे मान लो कि चेयर है आपके पास, तो चेयर को आप छू के देख पा रहे हो, टच करके देख पा रहे हो, दैट मीन्स फिजिकली। आप देख रहे हो फैन चल रही है, आप देख रहे हो कूलर चल रही है, आप देख रहे हो एसी चल रही है, दिस इज फिजिकली, ये फिजिकली है। तो मैं इसको रियल बोलूँगा। रियल मतलब एक्चुअल में रियल, उसको बोलते हैं फिजिकल। अब नॉमिनल अकाउंट मीन्स इसका जस्ट अपोजिट है कि वो फिजिकल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे इसमें एक्सपेंसेज, लॉस, ये सब आएंगे, और फिर प्रॉफिट, गेन्स, इनकम्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट में मैं रियल अकाउंट को क्लासीफाई कर रहा हूँ। 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट जैसे जो फिजिकल, जिसको रियली में हम लोग टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, देख पाते हैं, वो होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे प्लांट्स, मशीनरीज, फर्नीचर्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसका मैं यहाँ पे कुछ लिया है, जैसे मशीनरी में कार, बिल्डिंग, और ये सोफ़ा सेट है, फर्नीचर, ये लैपी है। तो ये सब आपका फिजिकल, यानी फिजिकली टच इसको मूव कर सकते हैं, ये हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब जो होते हैं, ये होते हैं जो कि मैं फील करता हूँ,
बट ये फिजिकली नहीं देख पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं आता हूँ नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट शो करता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और जिसको डेबिट बैलेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। इनकम्स एंड गेंस प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस के नाम से आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब मैं देखना चाहूँगा कि ये सब देखने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। दैट्स ऑल, बस यही था। अब देखिए अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग हमारा पर्सनल हो सकता है, बजट में हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकता है, इंजीनियरिंग में हो सकता है, एवरीवेयर अकाउंटिंग हो सकता है। और मैं एक लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि देयर आर नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। तो इसीलिए आप लोग शॉर्टकट नहीं मारें। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।